और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एमडीपी में। हम बात कर रहे थे किस तरह से बांग्लादेश में लगातार पिछले एक साल से यानी कि अगस्त में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से जो हालात बने हैं उसमें जिस तरह के हमले किए जा रहे हैं वो एक पूरी सांस्कृतिक पहचान बांग्लादेश की जो रही है उसे मिटाने की एक कोशिश के तहत देखा जा रहा है। बांग्लादेश में किस तरह का उत्पात है उस पर जो ताज़ा हमला हुआ है वो बांग्लादेश में हिंदू संस्कृति की छाप को मिटाने की लगातार कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले साल भर से उपद्रवियों का उत्पात लगातार जारी है। यूनुस सरकार की नाक के नीचे ये तमाम हिंसा की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और इसी में हमने देखा कि किस तरह से पिछले साल से जो लगातार तमाम उपद्रवियों की जो हिंसा हुई है, जो घटनाएं हुई हैं, उसमें जो चिन्ह एक तरह से देखे गए हैं वो बांग्लादेश की जो हिंदू संस्कृति रही है, बांग्लादेश की जो सांस्कृतिक पहचान रही है, उस पर बड़े हमले रहे हैं। और हाल का हमला हुआ है नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर के पैतृक घर को निशाना बनाया है उपद्रवियों ने। ये कोई आम घटना नहीं है। इस घटना को इस तरह से देखा भी जा रहा है कि आखिर रविन्द्रनाथ टैगोर जो पूरी उनकी विरासत बांग्लादेश में रही है और हम जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही बांग्लादेश के राष्ट्रगान की रचना की है। ऐसे में रविन्द्रनाथ टैगोर के पैतृक घर को निशाना बनाने का क्या मतलब है, क्या संदेश देना चाहते हैं बांग्लादेश के उपद्रवी और उन उपद्रवियों को कौन संरक्षण दे रहा है कि लगातार सिलसिलेवार तरीके से कई घटनाएं हुई हैं। 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है इस पूरी घटना की जांच के लिए। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और पीछे देखें तो किस तरह से बांग्लादेश में 2024 अगस्त के बाद से जो घटनाएं हुई हैं उसमें बांग्लादेश में मंगल शोभा यात्रा उसका भी नाम बदला गया और इस मंगल शोभा यात्रा को 2016 में यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया था। आखिर क्या कारण है कि मंगल यात्रा का नाम इन्हें बदलना पड़ गया? इस्कॉन मंदिर पर कट्टरपंथियों ने निशाना बनाया था, हमला किया था। यही नहीं, राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान जिन्हें बंगबंधु कहा जाता है उनकी विरासत पर कई बड़े हमले हुए हैं। राष्ट्रपिता का दर्जा छीना गया, नोटों से तस्वीर गायब है। तो ये सिलसिलेवार तरीके से आखिर बांग्लादेश में हो क्या रहा है? हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए सलाउद्दीन जुड़ गए हैं, बांग्लादेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्रसन्नजीत हमारे साथ जुड़े हैं। प्रसन्नजीत, आपका भी स्वागत है। सलाउद्दीन, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे। ये ताज़ा हमला हम अगस्त से देख रहे हैं, लगातार किस तरह से कई बड़े हमले किए गए हैं। जो सांस्कृतिक पहचान बांग्लादेश की रही है उसे निशाना बनाना, लेकिन ताज़ा हमला रविन्द्रनाथ टैगोर के पैतृक घर पर हमला, इसे आप क्या मानते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, 1947 से 1971 तक पाकिस्तान ने कोशिश की कि बंगाली को पाकिस्तानी बनाने के लिए, मगर बंगाली तो पाकिस्तानी है नहीं। और पाकिस्तानी हम बंगाली को कह रहे थे उस वक्त कि हम लोग हिंदू हैं। अभी जो हमारे कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर की ये जो पैतृक निवास में जो हमला हुई, देखिए इससे पहले ये बांग्लादेश की जंगी जिहादी जो यूनुस के फॉलोअर्स, इन्होंने कहा कि बांग्लादेश की नेशनल एंथम चेंज करना पड़ेगा। वो भी ऐसा भी कहते हैं कि बांग्लादेश की नेशनल फ्लैग चेंज करना पड़ेगा। बांग्लादेश को एक पाकिस्तान बनाने की कोशिश शुरू हो गई पिछले साल के अगस्त से। और ये जो जंगी हैं, जिहादी हैं, यूनुस खुद जंगी हैं, पाकिस्तान के एजेंट हैं। सो ये सब कोशिश कर रहे हैं कि बंगाली के जो नाम निशाना है, हमारे बंगाली की जो अहंकार है रविन्द्रनाथ ठाकुर और ऐसे और वो चीज, इसको मिटाने की कोशिश चल रहा है। बंगाली को बांग्लादेश से मिटाने की कोशिश चल रहा है। और इसी के कारण कल के जो हमला हुआ, ये कल के हमला बहुत ही एक प्लान हमला है। ये कोई अचानक है नहीं जी। आपने जैसे कहा कि नोटों से बंगबंधु का तस्वीर हटा दी। यूनुस तो खुद जिहादियों को लेकर चला रहा है देश और पाकिस्तानी आयसा है इसके पीछे। सो मैं आपको फिर भी दाव के साथ कहना चाहता हूँ कि हम लोग बंगाली हैं। बंगाली को कभी भी पाकिस्तान बंगाली को डिफीट नहीं कर सकते है। 71 में हम लोगों ने पाकिस्तानियों को डिफीट किया और हम सब कहते कि हम बंगाली ये रॉयल बंगाल टाइगर की जाति है और हम बंगाली फिर से ये पाकिस्तान को और पाकिस्तान के नाजायज जितने बच्चे हैं देश में और उसके एजेंट हैं, सबको फिर से हम डिफीट करेंगे। दिन बहुत जल्दी आने वाला है, मगर अभी बांग्लादेश में बंगाली
पूरे बंगाली 18 करोड़ बंगाली को ऊपर ये अत्याचार शुरू हुआ। जी प्रसन्नजीत, एक बड़ा हमला एक तरह से कह रहे हैं इस समय, सलाउद्दीन साहब भी यही कह रहे हैं कि बंगालियों पर एक बड़ा हमला है और बंगालियों को कभी भी पाकिस्तान समर्थित उन तमाम गुटों ने कभी अपना समझा ही नहीं। तो क्या आज 55 साल के बाद बांग्लादेश 1971 के बाद उस मुहाने पे खड़ा है जहां दो विचारधाराओं की जो लड़ाई थी उसमें अब कट्टरपंथी विचारधारा हावी हो रही है, समर्थन अंतरिम सरकार का दिखाई देता है, क्योंकि जिस तरह की खामोशी इन तमाम हमलों पर, हिंसा पर है मोहम्मद यूनुस की। देखिए, पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ सलाउद्दीन साहब को। मुझे पता नहीं वो कहाँ से जुड़ के हमसे बात कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की बात बांग्लादेश में अगर बैठ के सलाउद्दीन साहब कर रहे हैं तो मैं सलाम करता हूँ, मैं बधाई देता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि पिछले जुलाई अगस्त से अब तक पत्रकारों की हालत बांग्लादेश में क्या हो गया है, कितने पत्रकार जेल के पीछे है, कितने पत्रकारों का जो सरकारी पहचान है वो छीन लिया गया, ऐसा कितने पत्रकारों का नौकरी चले गए। तो ऐसे स्थिति में जब सलाउद्दीन साहब बात कर रहे थे तो बधाई है। दूसरी बात, ये जो फेस्टून हम दिखा रहे हैं, ये जो रविंद्रनाथ ठाकुर की जो कछाड़ी कोठी के बाहर, ये एक टिकटिंग को लेके झमेला है। लेकिन जिस तरह से सलाउद्दीन साहब ने कहा कि ये टिकटिंग एक बहाना है, इस बहाने को सामने रखकर ये जो विरासत है, विरासत के ऊपर आक्रमण, क्योंकि ये बंगाली विरासत है। अब हिंदू मुसलमान भूल जाइए, ये बंगाली विरासत है। रविंद्रनाथ ठाकुर सिर्फ भारत का नहीं है, बांग्लादेश का और पूरे दुनिया का विरासत है। उनकी, मैंने सुबह भी कह रहा था, उनकी किसी भी विरासत पर एक नाखून का जो अगर कुछ टच हो जाए तो वो भी खिलाफ है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से लोगों ने एक टिकटिंग को लेकर इस तरह की विरासत का तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये ऊपर से इनका जो प्लान अगर ना हो, पीछे से अगर प्लान ना हो तो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। और अभी 3 सदस्यीय एक कमेटी, जांच कमेटी बनाया गया, लेकिन विरासत का जो क्षति पहुंचाना था वो तो हो गया है, वो तो वापस नहीं ला सकते, पहली बात। दूसरी बात मैं बता दूं कि मोहम्मद यूनुस साहब अभी फिलहाल इंग्लैंड में है और ये सलाउद्दीन साहब और बेहतर बता सकते हैं, और आज या कल उनका तारिक जिया से मीटिंग होने वाला है। तो इसको लेकर पूरे बांग्लादेश काफी डरे हुए हैं, क्योंकि 2001 से 2005-6 तक ये जो शासन है, इस शासन से अभी भी लोग खौफ देखते हैं, डरते हैं। और फिर से, और इसका पीछे पूरा ये तारिक जिया की जो दिमाग है वो काम किया था, ऐसे बताया जाता है, मुझे पता नहीं। लेकिन उसी तारिक जिया के साथ मोहम्मद यूनुस का मीटिंग आज या कल लंदन में होने जा रहा है। तो बांग्लादेश काफी खतरे की सामना कर रहा है, और उसी समय पे इस तरह की घटना, एक विरासत के ऊपर, बंगाली संस्कृति के ऊपर ऐसा आक्रमण शायद किसी दूसरे एक आशंका की इशारा करते हैं। ऋतु, सलाउद्दीन जी, सलाउद्दीन साहब, जिस तरह से प्रसन्नजीत कह रहे हैं, हम चाहेंगे कि इस पर आप अगर और अपनी बात को रख सके, क्योंकि ये संकेत बड़ा खतरनाक है। इस मीटिंग से पहले जिस तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर के पैतृक घर पर हमला किया गया है, आप कैसे देख रहे हैं इस मुलाकातों को और जो हो रहा है? पहले मैं हमारे प्यारे भाई प्रसन्नजीत भाई को कहना चाहता हूँ कि मैं ढाका से बात कर रहा हूँ, अपने दफ्तर में बैठ के ही बात कर रहा हूँ। और अगस्त में जब जिहादी तख्तापलट, उस वक्त से मैं यूनुस के खिलाफ बात कर रहा हूँ, और यूनुस खुद भी ट्वीट करते हैं मेरे खिलाफ। दूसरी बात जो प्रसन्नजीत भाई ने बताया कि 13 जून जो मीटिंग होने वाला है यूनुस के साथ तारिक रहमान की, देखिए, एक जिहादी दूसरी जिहादी से मिल रहा है, दोनों पाकिस्तान की कठपुतली है। बांग्लादेश की जो डेमोक्रेसी या बांग्लादेश की जो स्वतंत्रता, सोवरेनिटी, ये खतरे में है। कल ही, आज ही मैंने हमारे ब्लिट्स में एक आर्टिकल लिखा इसके बारे में। मगर हमारे जो आर्म फोर्सेस है, हमारे आर्म फोर्सेस पेट्रियोटिक है, उन्होंने तो यूनुस को चेतावनी दे दी कि 30 दिसंबर तक इलेक्शन करना है और इंक्लूसिव इलेक्शन करना है। इंक्लूसिव माने अवामी लीग के नहीं लेके इलेक्शन होगा नहीं, अवामी लीग को भी, क्योंकि अवामी लीग की 4.5 करोड़ वोटर है इस 12 करोड़ वोटर में। अभी हम लोग बंगाली जो है, ये एक अजब सी किस्म की हालत में, जहां बंगाली की नाम निशाना मिटाने की कोशिश पाकिस्तानी जानते नहीं। मैंने पहले कह दी, बंगाली रॉयल बंगाल टाइगर है, 18 करोड़ बंगाली, बांग्लादेश बंगाली की है। और दूसरी बात आपको मैं कहना चाहता हूँ
कि एक गलत नेमिंग है शायद कि बांग्लादेश के लोग भारत के खिलाफ है, बांग्लादेश के कोई लोग भारत के खिलाफ है नहीं। ये जो जंगी जिहादी और इस्लामिस्ट ये भारत के खिलाफ 18 करोड़ भारत को सदा मित्र मानते थे, अभी भी भारत हमारे मित्र है और रहेगा। और बंगाली के दिल में कि पाकिस्तान हमारे 30 लाख लोग को मार दी, 5-6 लाख माँ बहन की इज्जत लूटा, पाकिस्तान हमारे सदा दुश्मन रहेगा। बंगाली कभी पाकिस्तान को अपनाएगा नहीं। ये जो यूनुस की तरह लोग जो अपने खुद के विकिपीडिया पेज में कहते हैं वो पाकिस्तानी सिटीजन है, आप देखिए इसके विकिपीडिया पेज, वो कहते हैं वो पाकिस्तानी सिटीजन है, वो कहते हैं वो ब्रिटिश सिटीजन है, और बाद में कहते हैं 1971 वो बांग्लादेशी है। जो आदमी कहता है कि वो पाकिस्तानी सिटीजन खुलेआम विकिपीडिया में, वही आदमी बांग्लादेश को बर्बाद करने के असाइनमेंट लेकर आया है। मगर मैं एकदम कॉन्फिडेंटली कहता हूँ, सिटिंग इन ढाका, यूनुस की दिन खत्म हो गया, वो ब्रिटेन में गए, बेइज्जत हो रहा है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर उससे मिले नहीं, और यूनुस जो धोखेबाज है, मक्कार है, ये पूरे जातियां भी जान गए। दूसरी जो चीज है, देखिए ये बंगाली के ऊपर जो अत्याचार जब भी होता है बंगाली रुकता है। 1952 में जब जिन्ना ने कोशिश की कि हमारे ऊपर उर्दू भाषा क्या कहते हैं इम्पोज करने के लिए, कर नहीं सके। बंगाली बंगाली है, बंगाली जहां भी हो, ये इस बांग्लादेश का बंगाली हो या पश्चिम बंगाल की बंगाली हो, बंगाली बहुत एक खतरनाक जाति है। बंगाली को कोई भी डिफीट नहीं कर सकते और अभी भी कर नहीं सकेगा। और भारत, जैसे मैंने कहा, बंगाली की सदा मित्र थे, है, रहेगा। और 71 में एक जंग हम लोगों ने लड़ लिया, पाकिस्तान को बेइज्जत किया, लात मार के निकाला, फिर से हम पाकिस्तान को बेइज्जत करेंगे, लात मार के निकालेंगे, बांग्लादेश को फिर से आजाद करेंगे। जी, अब सलाउद्दीन साहब, जिस तरह से आपने अपनी आवाज़ बुलंद की है, प्रसन्नजीत ने बहुत साफ ये कहा, एकदम शुरुआत में ही उन्होंने आपको सलाम भी किया। हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप जैसी आवाज़ों को शांत कराने के लिए या उनके लिए कितना बड़ा खतरा है। एक ऐसा माहौल इस समय बांग्लादेश में है जहां अवामी लीग के ताकतवर होने की कमी ज़रूर खलती होगी। ऐसे में आप लोग किस तरह से एकजुट हो रहे हैं? क्या बड़े खतरे दिखाई दे रहे हैं यूनुस प्रशासन के सामने इन आवाज़ों को? देखिए, पत्रकार जब सच बताता है, यूनुस की तरह जो जंगी जिहादी और अत्याचारी वो डरता है। यूनुस इज अफ्रेड ऑफ मी। इसके लिए यूनुस ट्वीट करता है मेरे खिलाफ, वो कहता है वो एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट, इलीगल है मगर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। वो हमारे साथ पंगा लड़ता है ट्विटर में, चलो हमारे साथ जंग लड़ने के लिए, कुश्ती रेसलिंग करने के लिए कोशिश करते हैं, आ जाइए यूनुस। वो 84 इयर्स की बुढ़े हमारे साथ बंगाली के साथ जंग रेसल करेगा। यूनुस तो बंगाली भी है नहीं। सो देखिए, पत्रकार जब भी सच बताते हैं दुनिया के जहां भी, वो जितने भी बड़ा डिक्टेटर हो, ऑटोक्रेट हो, वो पत्रकार को डरता है। इसके लिए मैंने ढाका में बैठ के सच बता रहा हूँ। महीने तक यूनुस कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। जी, सलाउद्दीन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए ढाका से, बहुत धन्यवाद। प्रसन्नजीत, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि इस पूरी घटना से जुड़ी कुछ अन्य खबरें हैं जो हम दर्शकों को बताना चाहेंगे। इस घटना की भारतीय जनता पार्टी ने निंदा की है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये जो हमला हुआ है ये जमात इस्लामी और हिफाजत इस्लाम संगठन के लोगों ने किया है। ये हमला योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। कई कृतियां इसी घर में बैठकर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अंजाम दिया था उन्हें, और आज उसे ध्वस्त किया गया है। 3 विषय में यहां रखना चाहूंगा बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि जो अंतरिम सरकार है, द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ मोहम्मद यूनुस जी की जो अंतरिम सरकार है, उस सरकार का यह व्यवहार उचित नहीं है। अभी भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इतने बड़े इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट को बचा के नहीं रखा जा सका। एक बहुत ही खराब संदेश पूरे विश्व दरबार में जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के नाते बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के इस व्यवहार की हम निंदा करते हैं। संबित पात्रा ने कहा कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की जो अंतरिम सरकार है उसका व्यवहार उचित नहीं है। अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बहुत अवस्था खराब है हम लोग का। हम लोग गरीब आदमी भूखा मर गया। पैसा से माल लाए, हम लोग का अवस्था है, खाना
दुकान लगाने नहीं सक रहे न कुछ। वो लोग ऐसा किया, हम लोग का मंदिर में ईटा मारा, ईटा मार के किया। हम लोग के सामने ईटा से आदमी का कपार फाड़ दिया मार के। वो लोग ऐसा किया है। यही जो फल लेके किया, हम लोग वो लोग का मस्जिद में दुकान लगाने जाएंगे, हम लोग को लगाने देगा? तो वो लोग हम लोग का में दुकान लगाए और खाली बोला हटाने। झूठ बात है, ये कोई नहीं बोला उसको जय श्री राम बोलिए, तो झूठ मूठ का अफवाह बनाया। वो लोग सब मिलके ही जो किया। सुबह से कोई दुकान नहीं खोल रहा। अभी सब अति में कि पुलिस आएगा बोलेगा तभी दुकान खुलेगा, नहीं तो कोई दुकान नहीं खुलेगा। ऐसा हुआ कि ईटा उटा से दुकान पूरा छेदा है। इससे पूरा दोपहर तक पूरा हालत खराब था सबका, सब घर के अंदर था।